आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज था 12वां दिन। 2 दर्जन से ज्यादा सवालों के जवाब में चंद ही सवालों के दिए गए जवाब। कुलगाम में मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई पर अरकान असेंबली का ऐवान में एहतजाज। पुलिस के रवैये पर मेंबरान ने उठाए सवाल, कार्रवाई का किया मुतालबा। पुलिस ने कुलगाम में पुलिस ऑफिसर के रवैये की तहकीकात का दिया हुक्म। डीआईजी जनूबी कश्मीर 10 दिन में रिपोर्ट करेंगे पेश। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना और मुजाहिरा। एहतजाजी लोगों ने बिल को मंसूख करने का किया मुतालबा। बिल को मुसलमान मुखालिफ दिया गया करार। और शुमाली कश्मीर के हंदवारा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प। एक मिलिटेंट जाम बहक। गोलियों के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी हुआ जख्मी। और अब पेश खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस बिल के एहतजाज में जंतर मंतर पर जमा हों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल औकाफ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है जिसे किसी भी तौर कबूल नहीं किया जाएगा। इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। दरअसल मरकजी हुकूमत हर हाल में वक्फ तरमीमी बिल को पास कराना चाहती है। हाल ही में वजीर पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू ने कहा था कि हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल को जल्द पास कराना चाहती है क्योंकि इससे मुस्लिम तबके के कई मामले सुलझ जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लाना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। हुकूमत अपना मनमानी कर रही है। वक्फ हमारी जायदाद है, हमारे बड़े बुजुर्गों की जायदाद है और कानून के अंदर ये संविधान हमें दिया गया है। हर जैसे हिंदू बोर्ड भी है, सिख बोर्ड है, इसी तरह मुस्लिम बोर्ड है। किसी और बोर्ड में नहीं। मुस्लिम बोर्ड में छेड़छाड़, उनके नियत पे सवालिया निशान है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, वो तो अपने आदमी को बैठाना चाहती है, अपने एक ऑफिसर को बैठाना चाहती है। वक्फ बोर्ड जब मुस्लिमों का प्रॉपर्टी है, जब मुसलमानों का सब कुछ है, तो मुस्लिम के अलावा किसी दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। और हुकूमत ने अभी तक 13-14 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ क्या किया है? सिर्फ नफरत का माहौल बनाया गया है और जो असल मुद्दे से भटकाने के लिए वक्फ के मुद्दे पर लोगों को फंसा रही है। कहाँ कर रहे हैं? लिंचिंग कौन कर रहा है? मस्जिदों को कौन तोड़ रहा है? अभी होली पे किस नाम नफरत का माहौल किसने बनाया गया? मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? बुलडोजर किसके घर पे चल रहे हैं? मुसलमानों की आवाज़ किसकी दबाई जा रही है? यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को आप जो हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी हुकूमत जो बीजेपी की आप देख लें, वो किस लिए नफरत पे है, मुसलमानों के खिलाफ है और कहीं नहीं है। नफरत वो फैला रहे हैं। अभी देखिए किस तरह मामला, किस तरीके से तारीख के साथ छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने इतना बड़ा मामला बना दिया, इतना बड़ा मामला बना दिया कि जो तारीख के बासी पन्नों से वो सारी चीज़ें निकाल के आज के मुसलमानों को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ उस पर नहीं, बहुत सारे लोग चीज़ों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हुकूमत के पे जो है सवालिया निशान खड़ी होती हैं। हुकूमत ने सही नहीं किया है। ये तो मोदी जी अलग दिखने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और है। कहावत है ना, हाथी का दांत खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और। तो ये सूरत हाल है। कहाँ से सबका साथ सबका विकास है? अगर ऐसा होता तो वक्फ तो मुसलमानों का है ना। मुसलमानों से पूछे बगैर वो जो सारे मामले कर दें क्या? कहीं भी नहीं। ये सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं। ये सिर्फ
रियासत असम्बली का आज पारवा दिन था और ऐवान की कार्रवाई आज वक्फे सवालात से शुरू हुई, जहां पर कुल मिलाकर 26 सवाल जवाबों के लिए रखे गए थे। ताम चंद ही सवालों के जवाब दिए गए। आज की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में जिला कुलगाम में 2 कबायली नौजवानों की हलाकत के बाद सड़कों पर निकलने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर शोर शराबा हुआ और पुलिस की उस कार्रवाई की मजम्मत की गई है। वक्फे सवालात शुरू होते ही एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने एक खातून की मारपीट की है जो हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। अकरम ने कहा है कि एक संगीन मसला है कि एक खातून को पुलिस ऑफिसर ने बिलाजवाज मारपीट की। ऐवान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के अरकान असम्बली भी खड़े हो गए और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद गुरेजी ने भी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि यह पुलिस स्टेट नहीं है, क्या पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है। ऐवान में हंगामा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब एनसी के अरकान असम्बली जावेद चौधरी, मियां मेहर अली, जावेद मिर्चल और जफर अली ऐवान के वस्त में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया। एहतजाज जारी रहने पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एहतजाज करने वाले अरकान असम्बली को यकीन दिलाया कि उस मामले को देखेंगे। इंसानियत का मसला है, मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तशरीफ रखिए। बात तो आ गई आपकी तरफ से बात आई, ज्यादती हुई है, 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है, औरत के साथ ज्यादती हो गई, यही बातें आ गई ना। ये बात ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मेंबर असम्बली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद ने कहा है कि 2 नौजवानों की हलाकत से इलाके में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि इस मामले में तहकीकात करके मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान मिसिंग हुए, तो बदकिस्मती से दो लड़कों की डेड बॉडी मिली है और अभी एक मिसिंग है। तो मैंने इस पे जो कल वो वीडियो भी देखा और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे वहाँ पर जो एक डर का माहौल देखा, तो मैंने फिर एसपी साहब से बात की। तो एसपी साहब का कहना है कि इस पे हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वो बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर कुलगाम में पुलिस ऑफिसर के अवाम के साथ बर्ताव के हवाले से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संजीदा नोटिस लेते हुए सोशल मीडिया साइट पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि हमने कल के वाक़े और अफसरान के तर्जमल से मुतल्लिक इल्जामात का नोटिस लिया और इस हवाले से डीआईजी साउथ कश्मीर इंक्वायरी करेंगे और 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मास्टर्स करने वाले डॉक्टरों के लिए लाजमी सर्विस बांड मुतारिफ कराने का फैसला लिया है। वज़ीर सेहत सकीना मसूद यत्तू ने आज ऐवान में इस बात की जानकारी दी कि जो डॉक्टर MD MS जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों के अंदर कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द एक बयान हल्फी देना होगा जिसमें इस बात को लाजमी करार दिया जाएगा कि डॉक्टर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भी अपनी खदमात अंजाम देंगे। साथ ही इस बात की भी वजाहत की गई है कि यह मैंडेटरी सर्विस बांड इसी तरह का होगा जिस तरह पूरे मुल्क के हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर देते आ रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा है कि जो तालिब इल्म पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में कर रहे हैं, उसका सारा खर्च और फंड जम्मू कश्मीर की सरकार अदा कर रही है। इसलिए डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भरपूर खुदमत करें।
साथ ही इस बयान हल्फी की मकदार कम से कम 2 साल मुकर्रर की गई है। अलबत्ता उस कानून में हल्की तरमीम तब हो सकती है जब कोई खातून डॉक्टर दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला हो। जम्मू कश्मीर के प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से गोल्डन कार्ड के फवाइद की मुअत्तली के खिलाफ आज डायलिसिस के मरीजों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिस दौरान उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि निजी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड को मिल रहे सहूलियात को दोबारा से बहाल किया जाए ताकि वो अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सके। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से 4 कलीदी जराही के तरीक़ाकार को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के प्राइवेट अस्पतालों ने मुफ्त तिबी खदमात को मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत ने निजी अस्पतालों की फहरिस्त से 4 सर्जरियों को हटा दिया और उन्हें सरकारी अस्पतालों तक महदूद कर दिया। आज रैलिस वत कहीं क्या मे गो पोसन हुंद अरेंज कहीं तम मूजूब रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस क्या करू यह सहारा दियो नत गो सन बच्चे गसन यतीम कि अड़न लकट चीज कर गोल्डन कार्डस पे डायलिस हम कर गोल्डन कार्ड बंद बहुत गरीब शख्स मे सहारे बहुत गरीब मे जरूरत बहुत कर गोल्डन कार्ड पे डायलिस मे अयालस बत न मे 10 रपी कुन बहुत मेहरबानी कर अला हुकामस थोमुत अमे खतर गवर्नमेंटन डायलिस मुफ्त वन गो हस्पताल तक दिवान 1.5 घंटे अस प्राइवेट गसान ठीक वन तमो वन तक गसान हस्पताल दपान यह वलियो 10% अस गोस वालन क्या बेमार अते ठीक अगर 10% मत कर कम क्या मेहरबानी तो मेहरबानी कर सन मसाइल करो हल बारन वन 1,600 पर डायलिसिस 1,600 वन गवर्नमेंटस मेहरबानी तो मेहरबानी कर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी ने आज टाउन हॉल त्राल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की, जिसमें नौजवान लीडर मनप्रीत सिंह मानी, शोएब मागरे, आसिफ रहमान और दीगर मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर कारकुनों ने कई मसाइल उठाए, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह चन्नी ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने त्राल के कुछ अहम मंसूबों के बारे में भी बात की है और कारकुनों से कहा कि वो पार्टी त्राल की बेहतरी के लिए ठोस इकदाम करेगी। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाल ही में आसिफ रहमान को जिला नायब सदर यूथ पुलवामा मुंतखब किया गया है और आज इस तकरीब में आसिफ रहमान का वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। सबसे पहले मैं तमाम जितने भी अपने त्राल के रहने वाले लोग हैं उनको इस पाक महीने मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा ये जो हमारी रियासत हमारा हक जो है, ये हमने कांग्रेस पीसीसी ने एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसकी मीटिंग्स जम्मू में हुई और अब उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्ट होंगी। और उसकी जो पहली कड़ी थी वो मैंने यहाँ पे त्राल में आज प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारा यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के चीदा वर्कर बुलाए थे और बड़े दिनों के बाद इनके साथ इंटरेक्शन भी हुई और इनको देखा भी कि किसका क्या हाल है क्या नहीं है और शिकायतें भी सुनी सबकी। कुछ शिकायतें मेरे को भी थी, मेरे से भी इनको थी, वो भी मैंने इनको एड्रेस किया। तो आने वाला कल जो होगा वो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत जिस तरह छीनी गई, जम्मू कश्मीर रियासत को जिस तरह तहस नहस किया गया, हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि हम इस रियासत को वापस लाएं। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक कमिटमेंट थी अपने हाउस के अंदर, वो ये थी कि जो ही हालात यहाँ पे ठीक होंगे हम इसको वापस करेंगे। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी वो सतूरा आरे पर त्राल में कायम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के तलबा ने आज इंदराज मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एक बेदारी रैली निकाली है, जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें। इस मौके पर असातिज़ा और इदारे के सरबराह की मौजूदगी में मुत्तदिद तलबा को मुख्तलिफ क्लासों में दाखिला दिया गया है। रैली के दौरान तलबा ने प्ले कार्ड उठाकर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, जिस पर सरकारी स्कूलों में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात को उजागर किया गया था। तलबा ने कहा कि उन्हें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, जिनमें मुफ्त किताबें, मिड डे मील और दीगर ज़रूरी वसाइल भी शामिल है।
पर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बुक्स फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, MDM फ्री मिलता है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल टूर्स भी होते हैं, एक्सपोजर विजिटर्स भी होते हैं। इसलिए मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं वो करें। 150 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जो टीचर्स है क्वालिफाइड टीचर्स है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो स्कीम स्पॉन्सर किए हैं उनमें से बहुत सारे जैसे मिड डे मील जहाँ पे वो फ्री हो रहा है, यहाँ पे ICT लैब फैसिलिटी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, और इसके अलावा यूनिफॉर्म 2-3 बार फ्री मिलती है एक सेशन में। इसके अलावा बुक्स फ्री मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये PM श्री है इसमें और कुछ चीज़ें जो फ्री मिलते हैं, जो एक्सपोजर विजिट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे उनका विजिट हो रहा है, तो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है और उनको प्रैक्टिकली जो तालीम का मकसद है वो मिलता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।